हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आइलर्स बैच में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हमें एलिमिनेशन मेथड सीखना है और एलिमिनेशन मेथड के इस्तेमाल से कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है इसे हमें आज की वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझना है। मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि हमें इस चैप्टर में टोटल 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहले टॉपिक में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, दूसरे टॉपिक में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था, तीसरे टॉपिक यानी आज के टॉपिक में हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, चौथे टॉपिक यानी अगले टॉपिक में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे और पाँचवें टॉपिक में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यानी आज की वीडियो में हमें एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सीधे मैं क्वेश्चन के जरिए ही समझा दूंगा कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो अभी तक हम लोग इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड के जरिए ही सॉल्व करते थे और हमने देखा था कि ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करते वक्त बहुत टाइम लगता था। इसीलिए एलिमिनेशन मेथड यूज़ करा जाता है ताकि बहुत टाइम ना लगे। एलिमिनेशन मेथड क्या करता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देता है, यानी हटा देता है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, इन दोनों लीनियर इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को हटा देंगे, या तो x को हटा देंगे या तो y को हटा देंगे। हटाते कैसे हैं यही सीखना है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये जो 23 है और ये जो -23 है, ये ज़ीरो के इस साइड दिया हुआ है या कहें इक्वल्स के इस साइड दिया हुआ है। तो हमें इस 23 और इस -20 को पहले उस साइड भेजना होगा, नहीं तो हटेगा नहीं। तो ये हो जाएगा 11x + 15y = -23। अरे भाई, ये जो +23 है उधर जाएगा तो -23 हो जाएगा ना। फिर हो जाएगा 7x - 2y = ये -20 जब उस साइड जाएगा तो +20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में मैं x को एलिमिनेट कराऊंगा, अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग y को एलिमिनेट करेंगे। हालांकि आप किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हम लोग x को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, यानी x को हटाएंगे। तो क्योंकि हमें x को हटाना है तो ध्यान से देखिए, ऊपर वाले इक्वेशन में x के आगे 11 लिखा हुआ है। तो अगर ऊपर 11 लिखा है तो नीचे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर नीचे 7 लिखा है तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी नीचे हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 11 लिखा था तो नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे 7 था तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। यही ट्रिक है। इससे होगा क्या, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 77x + 105y = -161। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 77x - 22y = 220, वो भी प्लस में। ठीक है, वैसे प्लस का साइन जरूरी नहीं है कि आप लगाएं, आप हटा भी सकते हैं। तो हुआ क्या है, ये जो 7 है वो 11 में मल्टीप्लाई हुआ, 15 में मल्टीप्लाई हुआ, 23 में मल्टीप्लाई हुआ, तो हमें ये मिला है। उसी तरह ये जो 11 है वो इन तीनों में मल्टीप्लाई होके ये हमें मिला है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमें x को एलिमिनेट करना था तो ध्यान से देखिए, इस 77x के आगे भी प्लस का साइन है और इस 77x के आगे भी प्लस का साइन है। तो जब भी सेम साइन रहे उस केस में माइनस किया जाता है। यहीं पे लिख लीजिएगा कि जब भी सेम साइन रहे उस केस में माइनस करते हैं, और जब अपोजिट साइन रहे उस केस में कुछ भी नहीं करते हैं। उस केस में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लिख लीजिएगा नथिंग या नो चेंज, ऐसे कर लीजिएगा। अगर दोनों के आगे सेम साइन रहे, जैसे यहाँ पे भी आगे प्लस का साइन है, इसके भी आगे प्लस का साइन है, तो सेम साइन हो गया, क्योंकि आगे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस। तो जब सेम साइन रहेगा तो क्या करना होगा, माइनस। तो हम लोग करेंगे माइनस, यानी यहाँ पे आगे माइनस का साइन लगाएंगे तो ये वाला जो माइनस है वो बदल जाएगा प्लस में, और इसके भी आगे अगर कोई साइन नहीं है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब करेंगे सॉल्व। ये 77x से ये 77x माइनस हो जाएगा। 105 में अगर ऐड कर देंगे 22y को तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 127y इज इक्वल्स टू -161 और -220 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -381। सही बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 77x में से 77x हटाएंगे तो एलिमिनेट नहीं हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। 105y में अगर ऐड करेंगे 22y को तो ये आ जाएगा। इस वाले साइन को भूल जाना है, क्योंकि जैसे ही मैंने आगे माइनस का साइन लगाया ये वाला माइनस प्लस में बदल गया। ठीक है, तो इसको अब कंसिडर करना ही नहीं है। तो 105y में हमें जोड़ना है 22y को, तो ये हो जाएगा 127y। आप देख सकते हैं कि इसमें x है ही नहीं, यानी x जो है वो एलिमिनेट हो चुका है। अब बस कुछ नहीं करना है, इस 127 को उस साइड भेजना है, तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -381 डिवाइडेड बाई 127। ठीक है, तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -3। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसे फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक है, आप चाहें तो सेकंड इक्वेशन में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख दीजिए, बस रखना है ताकि x की वैल्यू निकाली जा सके। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 11x प्लस 15y इज इक्वल्स टू -23। ठीक है, तो हम लोग x की जगह y की जगह -3 रखेंगे, तो ये जाएगा 11x प्लस 15 टाइम्स -3। ठीक है, इक्वल्स टू -23। मैंने क्या किया है, इस y की जगह -3 रख दिया, तो ये जाएगा 11x माइनस 45 इज इक्वल्स टू -23। अब ये जो -45 है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 11x इक्वल्स टू -23 प्लस 45, तो ये जाएगा 11x इक्वल्स टू 22। 11 से ये 2 बार में कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए x और y की वैल्यू को निकाल लिया है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस 23 और इस -20 को उस साइड भेजा जिससे इनका साइन चेंज हो गया, तो हमें ये इक्वेशन मिला। और मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमें x को एलिमिनेट करना है, तो अगर यहाँ पे 11 लिखा है तो नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर यहाँ पे 7 लिखा है तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करने के बाद आपको दिखेगा कि हमें इस तरह के 2 इक्वेशन मिलेंगे। लेकिन इसमें 77x के आगे भी प्लस का साइन था, इसके भी आगे पहले प्लस का साइन था, तो सेम साइन रहेगा तो माइनस करना है। तो मैंने माइनस किया, जिसकी वजह से ये वाला माइनस प्लस में बदल गया, और यहाँ पे भी माइनस का साइन आ गया। उससे फ़ायदा क्या हुआ, 77x से 77x कट गया, और x जो है वो एलिमिनेट होके हमें ये मिल गया। यहाँ से y की वैल्यू को मैंने निकाल लिया, और इसी y की वैल्यू को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में उठा के रख दिया, हमें x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चन की, तभी आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 0.4x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.7, 0.7x माइनस 0.2y इक्वल्स टू 0.8। पॉइंट से दिक्कत है, पहले पॉइंट हटा लीजिए, तो ये हो जाएगा 4/10 x प्लस 3/10 y इक्वल्स टू 17/10। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा। क्योंकि दोनों के नीचे 10 है तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं हम लोग 4x और 3y को। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 17/10। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने खाली फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया है, इसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.7 है तो 7x/10 हो जाएगा, प्लस माइनस 0.2y है तो ये जाएगा 2/10y इज इक्वल्स टू 0.8 है तो ये जाएगा 8/10। किसी का मन करेगा कि ये 2 से 10 को काट दें, इस 8 को 10 से काट दें, काटिएगा नहीं, बता रहा हूँ क्यों। देखिए, पहले मैंने इस पॉइंट को हटाया तो 7/10 हो गया, इस 0.2 को हटाया तो 2/10 हो गया, इस 0.8 को हटाया मैंने तो 8/10 हो गया। इतना करने तो आता ही होगा। अब देख सकते हैं दोनों के नीचे 10 लगा हुआ है, तो हम लोग 7x और 2y को माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये जाएगा 7x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 8/10। ठीक है, ये 10 से 10 कैंसिल, हमें मिलेगा 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिल गए हैं, इन्हें हम लोग एलिमिनेशन मेथड के जरिए सॉल्व कर लेंगे।
तो अगर हमें इन दोनों लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है तो किसी एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, यानी एलिमिनेट करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने x को एलिमिनेट किया है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग y को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें y को एलिमिनेट करना है तो अगर ऊपर 3 लिखा है तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर नीचे 2 लिखा है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? अगर ऊपर 3 लिखा है तो नीचे 3 से, और अगर नीचे 2 लिखा है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें y को एलिमिनेट करना है। अगर x को एलिमिनेट करना होता तो, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते, और नीचे 7 लिखा है तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन में y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, इसीलिए अगर ऊपर 3 लिखा है तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई, और अगर नीचे 2 लिखा है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई। सिंपल। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x + 6y = 34। फिर ये हो जाएगा 21x - 6y = 24। ठीक है, कैसे? 2 जब 4x में मल्टीप्लाई होगा 8x आएगा, 3y मल्टीप्लाई होगा 6y आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा 34 आ जाएगा। 3 जब 7x में मल्टीप्लाई होगा 21x आ जाएगा, 3 जब 2y मल्टीप्लाई होगा तो 6y आ जाएगा, 3 जब 8 में मल्टीप्लाई होगा तो 24 आ जाएगा। ठीक है, और हमें एलिमिनेट किसे करना था, y को। तो देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, यानी ये कौन सा केस हुआ, अपोजिट साइन का केस हुआ। अपोजिट साइन का केस हुआ, और मैंने बताया था कि जब अपोजिट साइन रहे तो नो चेंज, यानी कुछ भी नहीं करना है। सिंपल 8 और 21 को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 29x। 6y और -6y कट जाएंगे, 34 और 24 मिलके हो जाएगा 58। ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी 59/29, सॉरी 58/29, 58/29, 29 2 ज़ा 58, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आई है, इसे या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए या तो सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में रखा था, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं। किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 7x - 2y = 8। तो ये जाएगा 7 टाइम्स x की जगह हमें 2 रखना है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, -2y = 8। तो जाएगा 14 - 2y = 8। ये 14 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा -2y = 8 - 14। तो ये जाएगा -2y = -6। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, यानी हमने x और y की वैल्यू को निकाल लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। जैसे ही आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ना, एलिमिनेशन मेथड आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, चिंता ना करिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, x/2 + y = 0.8, और यहाँ पे है 7/x + y/2 = 10। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ है ना, x/2 + y = 0.8, तो यहाँ से अगर पॉइंट हटाया जाए तो नीचे 10 हो जाएगा, और इसके नीचे 1 लगाकर हम लोग दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने का तरीका क्या है, कई बार मैंने बताया है, इस 1 को x में मल्टीप्लाई करते हैं, x हो जाएगा बीच में प्लस, इस 2 को y में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जाएगा 2y। डिनोमिनेटर लिखने के लिए हम लोग इस 2 को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 = 8/10। ठीक है, तो ये जो 2 है वो 8 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा x + 2y = 16/10। तो ये 2 8 ज़ा 2 5 ज़ा। ठीक है, तो हमें मिला x + 2y = 8/5। आप जानते हैं ये जो 5 है वो इन दोनों में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 5x + 10y = 8। ठीक है, ये जो 5 है इन दोनों मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा। क्लियर है? तो जब हम लोगों ने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमें ये मिला। उसी प्रकार हम लोग इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, देखिएगा कैसे। ये हो जाएगा 7/x + y/2 = 10। तो सबसे पहला टास्क ये होगा इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना, जिसके लिए हम लोग
इस x के नीचे 1 लगा के इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तरीका क्या है ऐड करने का, ये जो 2 है वो y में मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 7/2x प्लस ये जो 1 है वो y में मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा y डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर लिखने के लिए इस 1 को 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 = 10। अब आप जानते हैं ये जो 2 है वो इस 7 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा 14/2x प्लस 2x प्लस y बराबर 10। ठीक है, ये जो 2x प्लस y है वो 10 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा 14 = 20x प्लस 10y। ठीक है, तो हमें मिला, इसको सीधा लिख लेते हैं, हमें मिला 20x प्लस 10y = 14। ठीक है, क्लियर है। तो हमें ये दोनों इक्वेशंस मिल चुके हैं। क्लियर है। हम लोग इस वाले क्वेश्चन में y को एलिमिनेट करेंगे। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पे 10 लिखा है तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 10 लिखा है तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें। कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 10 लिखा है तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे अगर 10 लिखा है तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दें। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर भी सही आएगा। ठीक है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई करना ही क्यों है, करने की जरूरत ही नहीं है। बता रहा हूँ क्यों। जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराया था तो मैंने 7 और 11 से मल्टीप्लाई किया था। मल्टीप्लाई करने के बाद आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी 77x हो गया था, यहाँ पे भी 77x हो गया था। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करने का रीज़न ये था कि जिसे भी हम लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं वो सेम हो जाए। जैसे सेकंड क्वेश्चन में ही हम लोगों ने y को एलिमिनेट करना चाहा था तो हम लोगों ने ऊपर 2 और नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 6y हो गया था, यहाँ पे भी 6y हो गया था। यानी ये मल्टीप्लाई करने का मकसद एक ही है कि जिसे भी एलिमिनेट करना चाहते हैं वो सेम हो जाए। जैसे हम लोग y को एलिमिनेट करना चाहते थे तो y सेम हो गए थे मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग x को एलिमिनेट करना चाहते थे तो x वाले सेम हो गए थे। थर्ड क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, थर्ड क्वेश्चन में अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो y तो ऑलरेडी सेम है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी 10y है, यहाँ पे भी 10y है। तो अगर सेम है तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, यहाँ पे भी देखिए प्लस का साइन है, यानी सेम साइन है। यहाँ पे क्या है, सेम साइन है। और अगर सेम साइन होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम लोग आगे माइनस का साइन लगाएंगे, ये जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 5x में से 20x माइनस करेंगे तो -15x हो जाएगा। 10y और -10y कैंसिल हो जाएंगे, =8 में से 14 घटाएंगे तो -6 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 15 उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 6/15। 3 से कट जाएगा, 3 2 = 6, 3 5 = 15। x की वैल्यू क्या आ गई, 2/5। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आई है इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखूँगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 10y बराबर 8। तो इस x की जगह मैं 2/5 रख दूँगा। तो जाएगा 5 टाइम्स 2/5 प्लस 10y = 8। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, हमें मिलेगा 2 + 10y बराबर 8। अब ये 2 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा तो ये जाएगा 10y = 8 - 2। तो ये जाएगा 10y = 6। ये जाएगा y = 6/10। 3 2 = 6, 3 2 = 6। या काम करिए, 2 3 = 6, 2 5 = 10, यानी y की वैल्यू 3/5 हो जाएगी। ठीक है, तो x और y दोनों की भी वैल्यूज आ चुकी हैं। बस इस बार हम लोगों ने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया ही नहीं है। और क्यों नहीं किया है, क्योंकि y ऑलरेडी सेम था। जब सेम ऑलरेडी रहेगा तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस ये देखिए सेम साइन है कि नहीं है, अपोजिट साइन है कि नहीं है, सिंपल। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है 7 टाइम्स y + 3 - 2 टाइम्स x + 2 = 14। और फिर ये भी दिया है। तो पहले इस 7 और इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जाएगा 7y +
21 माइनस 2x माइनस 4 बराबर 14 है ना। 7y मल्टीप्लाई होगा 7y, 7 3 मल्टीप्लाई होगा 21, माइनस 2x मल्टीप्लाई होगा -2x, -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा तो -4 और इधर 14 है। 21 और 4 माइनस होंगे तो 17 हो जाएगा। तो हो जाएगा 7y माइनस 2x प्लस 17 इक्वल्स टू 14। एक काम करिए 17 को साइड भेज दीजिए तो ये जाएगा 7y माइनस 2x इक्वल्स टू 14 माइनस 17, तो ये जाएगा 7y माइनस 2x इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसको भी कर लेंगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा 4y माइनस 8 प्लस 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 2। ठीक है, मैंने क्या किया है 4 को y मल्टीप्लाई किया 4y, 4 को -2 मल्टीप्लाई किया -8, 3 को x मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को -3 मल्टीप्लाई किया -9। ठीक है, -8 और -9 -17 हो जाएंगे तो ये जाएगा 4y प्लस 3x माइनस 17 इक्वल्स टू 2, -17 उस साइड जाएगा तो +17 हो जाएगा। 4y प्लस 3x इक्वल्स टू 2 प्लस 17, तो ये जाएगा 4y प्लस 3x इक्वल्स टू 19। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को पहले थोड़ा सा सॉल्व किया है, अब इन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे एक्चुअल में। अब देखिए हमें इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो किसी एक वेरिएबल को हमें हटाना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने y को एलिमिनेट किया था, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग x को एलिमिनेट करेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 लिखा है तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई, और नीचे 3 लिखा है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यानी ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है, तो ये जाएगा 21y, तो ये हो जाएगा 21y माइनस 4x इक्वल्स टू यहाँ पे -6x आएगा और यहाँ पे -9 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 8y प्लस 6x इक्वल्स टू 19 2 ज़ा 38। ठीक है, तो देखिए जब मैंने 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो x वाले जो नंबर्स हैं वो सेम हो गए, ध्यान से देखिए, है ना। और यहाँ पे अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन के केस में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, नो चेंज। अपोजिट साइन के केस में नो चेंज होता है, कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस लाइन खींचेंगे, 21y और 8y को जोड़ेंगे तो 29y हो जाएगा, 6x से 6x कट जाएगा इक्वल्स टू -9 और 38 जब ऐड होंगे तो ये 29 ही आएगा। ठीक है, तो ये जब 29 उस साइड जाएगा तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 29/29, 29 से 29 कट जाएगा, y की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। और अगर हमें y की वैल्यू मिल चुकी है तो इस y की वैल्यू को हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 7y माइनस 2x इक्वल्स टू -3, तो हमें y की जगह बस 1 रखना है, तो ये जगह 7 टाइम्स 1 माइनस 2x इक्वल्स टू -3, तो ये जाएगा 7 माइनस 2x इक्वल्स टू -3। अब ये जो 7 है उस साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो ये जाएगा -2x बराबर -3 -7, तो जाएगा -2x बराबर -10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू 10/2 यानी x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, यही हमारा आंसर है। अब देखिए हम लोग 5th वाला सॉल्व करेंगे, ये भी आसानी है। हमें पहले लीनियर इक्वेशन में क्या दिया हुआ है x/7 प्लस y/3 इक्वल्स टू 5, तो हम लोग इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करते हैं अभी मैंने सिखाया था। इस 3 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 3x, प्लस इस 7 को y में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 7y, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर लिखने के लिए हम लोग 7 को 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 21 इज इक्वल्स टू 5। ये 21 जो है 5 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 105। ठीक है, यानी इस वाले लीनियर इक्वेशन से एक्चुअल लीनियर इक्वेशन ये वाला बना। अब इसको भी बना लेंगे, तो ये क्या था x/2 माइनस y/9 इज इक्वल्स टू 6। फिर वही तरीका, इस 9 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 9x, बीच में माइनस, ये जो 2 है वो y में मल्टीप्लाई होगा
तो ये हो जाएगा 2y डिवाइडेड बाई, फिर ये जो 2 है वो 9 में जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल्स टू 6। 18 जब 6 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 108। ठीक है, तो इस वाले लीनियर इक्वेशन से हमें ये एक्चुअल लीनियर इक्वेशन मिला, तो हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिल गए हैं। इन्हें हम लोग अगले पेज पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमें ये 2 लीनियर इक्वेशन मिल चुके हैं। ठीक है, तो इस वाले में हम लोग x को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि पिछले वाले में हम लोगों ने शायद y को एलिमिनेट किया था, है ना। इस बार हम लोग इस x वाले को एलिमिनेट करेंगे। तरीका वही है, अगर ऊपर 3 लिखा है तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई, और अगर नीचे 9 लिखा है तो ऊपर 9 से मल्टीप्लाई। क्लियर है, हमें x को एलिमिनेट करना है ना, तो ऊपर 3 लिखा है तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 9 लिखा है तो ऊपर 9 से मल्टीप्लाई। तो 9 से जब 3x में करेंगे तो ये क्या जाएगा 27x बीच में प्लस 9 जब 7y में मल्टीप्लाई होगा तो 63y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 945। जब आप 9 को 105 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। उसी तरीके से हम लोग 3 को इन तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 27x माइनस 6y इक्वल्स टू 324। ठीक है, जब आप 3 को 9x में करेंगे 27x हो जाएगा, 3 को -2y में करेंगे तो -6y हो जाएगा, 3 को 108 में करेंगे तो 324 हो जाएगा। हमें एलिमिनेट x को करना था, तो आगे प्लस का साइन है, यहाँ पे भी आगे प्लस का साइन है, और जब सेम साइन रहे तो माइनस करते हैं। जब दोनों के आगे सेम साइन रहे तो माइनस करते हैं, तो आगे माइनस का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। तो 27x से 27x कट जाएगा, 63y में 6y जोड़ेंगे तो 69y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 945 में अगर 324 घटाएंगे तो ये 621 हो जाएगा। तो ये y इक्वल्स टू 621 डिवाइड बाई 69 हो जाएगा। 69 जो है इस 621 को 9 बार में कट कर देगा, y की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, और अगर y की वैल्यू हमें मिल चुकी है तो हम लोग इसी y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। अब चाहे फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, सही से रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 105। तो y की वैल्यू को हमें रखना है, तो 3x प्लस 7 टाइम्स y की वैल्यू क्या है 9 है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 105। क्लियर है, तो ये जाएगा 3x प्लस 63 इज इक्वल्स टू 105। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 63। तो ये जाएगा 3x इक्वल्स टू 42। तो ये जाएगा x इक्वल्स टू 42/3। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। ठीक है, तो फिर से x और y की वैल्यू आ चुकी है, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। तो अब हम लोग 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट टिक लगा दीजिएगा। और आप देख भी सकते हैं 2010 के CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि इसमें नीचे x है। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चंस देख रहे थे उसमें वेरिएबल ऊपर के साइड हुआ करता था, इस वाले क्वेश्चन में वेरिएबल नीचे की साइड है। तो देखिए क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो x है वो नीचे है ना, तो मैं लिखूँगा लेट 1/x इज इक्वल्स टू a। मैं क्या करूँगा 1/x को a मान लूँगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिखा है 4/x। ठीक है, अब देखिए 4/x का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 1/x। 1/x को आप a मान चुके हैं और इधर 4 है, तो 4 इंटू a मतलब 4a। इसका मतलब ये है अगर आप 1/x को a मान लें तो 4/x क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। अगर आप 1/x को a मान लें तो 4/x क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, क्योंकि 4/x को आप 4 इंटू 1/x लिख सकते हैं और 1/x के जगह a लिख सकते हैं, तो 4a हो जाएगा। यानी अगर 1/x को a मान लिया जाए तो 4/x जो है वो 4a हो जाएगा। तो इस 4/x की जगह क्या हो जाएगा 4a प्लस ये वाला तो ऐसे ही रहेगा 3y। ठीक है, तो प्लस 3y
इज इक्वल्स टू 8। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे 6/x है, तो जैसे 4/x 4a हो गया था, 6/x क्या हो जाएगा, 6a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6a, बीच में माइनस, 4y इक्वल्स टू -5। क्लियर है कि नहीं बताइए। आपने 1/x को a माना, क्यों माना, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे थे उसमें वेरिएबल ऊपर के साइड हुआ करता था। इस क्वेश्चन में वेरिएबल जो है नीचे की साइड है, इसीलिए मैंने 1/x को a माना, क्योंकि x ही है जो नीचे की साइड है, y तो अपना ऊपर आराम कर रहा है। तो अगर आप 1/x को a मानेंगे तो 4/x 4a हो जाएगा, 6/x 6a हो जाएगा। लॉजिक अभी भी वही है। 6/x को आप 6 इंटू 1/x लिख सकते हैं, 1/x को a लिख सकते हैं, तो 6 इंटू a दैट इज 6a। खेल ख़त्म। अब तरीका वही है, दो लीनियर इक्वेशन है, इनमें से किसी एक को हटाना पड़ेगा। तो मेरा मन इस बार a को हटाने का कर रहा है, तो तरीका वही है। अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई, और अगर नीचे 6 लिखा है तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई। क्लियर ही होगा आई थिंक। तो जब आप 6 से इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 24a प्लस 18y इज इक्वल्स टू 48, है ना। अरे भाई 6 को 4a में करेंगे 24a, 6 को 3 में करेंगे 18y, 6 को 8 में करेंगे 48, 4 को 6a में करेंगे तो 24a, ठीक है। 4 को 4 में करेंगे तो -16y, 4 को -5 में करेंगे तो 20 -20। अब यहाँ पे लाइन खींचेंगे, और क्योंकि हमें a को एलिमिनेट करना था तो यहाँ पे भी आगे प्लस का साइन है, यहाँ पे भी आगे प्लस का साइन है, और जब सेम साइन रहता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो आगे माइनस का साइन लगाएंगे, ये वाला माइनस बेचारा प्लस में बदल जाएगा, और ये वाला भी माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो 24a से 24a कट जाएगा, 18y में 16y जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 34y इज इक्वल्स टू 48 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। 34 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू 68/34। तो 34 से ये 2 बार में कट जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू आ चुकी है। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4a प्लस 3y बराबर 8। तो ये जाएगा 4a प्लस 3 टाइम्स y की वैल्यू क्या आई थी, 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 8। तो ये हो जाएगा 4a प्लस 6 बराबर 8। ये 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4a इक्वल्स टू 8 माइनस 6, 4a बराबर 2 हो जाएगा। 4 उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a बराबर 2/4। तो ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो हम लोगों ने y भी निकाल लिया और a भी निकाल लिया, लेकिन हमें निकालना था x और y। हमने निकाला है y और a। हमने अभी तक x की वैल्यू को फाइंड नहीं किया है, हमने बस a की वैल्यू को फाइंड किया है। a जो था वो तो 1/x के इक्वल था ना, तो इस a की जगह क्या लिख देंगे, 1/x। a की जगह क्या लिख देंगे, 1/x इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये 2 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर 2, ये x 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर x, यानी हमें क्या मिलेगा, x बराबर 2। क्लियर है। देखिए पहले मैंने y की वैल्यू को फाइंड किया, फिर मैंने a की वैल्यू को फाइंड किया, लेकिन हमें a तो निकालना ही नहीं था, हमें x निकालना था। तो a की जगह मैंने 1/x रख दिया, इस a की जगह मैंने 1/x रख दिया, x की वैल्यू 2 आ गई, सिंपल। तो अगर नीचे x होगा तो 1/x को a मानेंगे, तो ये 4/x 4a हो जाएगा, 6/x 6a हो जाएगा। मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन की 3 से 4 बार प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में कंफर्म करके आ जाएं। अब हम लोग 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वेरिएबल्स तो ऊपर ही हैं, बस यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे भी 3/2 है, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, चिंता न करिए। x प्लस 2y बराबर क्या लिखा है, 3/2 लिखा है। तो चुपचाप इस 2 को इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y बराबर 3।
उसी तरह इसको पहले लिखिए जो कि है 2x प्लस वाई बराबर 3/2। इस 2 को इन दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, अब इसको और इसको एक साथ लिख दीजिए तो 2x प्लस 4y बराबर 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, आप किसी एक को एलिमिनेट कर दीजिए, या तो x को या तो y को। तो इस बार y को कर देते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ऊपर 4 लिखा है तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 लिखा है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई। याद रखिएगा एलिमिनेट y को कर रहे हैं ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जाएगा 4x प्लस 8y इक्वल्स टू 6। ठीक है, इक्वल्स टू 6। 4 4 ज़ा 16x प्लस 8y बराबर 12। ठीक है, 8y बराबर 12। क्लियर है। जब मैंने 2 को 2x 4y और 3 में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। 4 को जब मैंने इन तीनों में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें y को एलिमिनेट करना था तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, और जब सेम साइन रहता है तो माइनस करते हैं। तो आगे माइनस का साइन लगाएंगे, ये जो प्लस है बेचारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, 4x में से 16x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -12x। 8y से -8y कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 12 घटाएंगे तो -6 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 6/12। 6 से 2 बार में कट जाएगा तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, आप चाहें तो सेकंड में भी रख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x प्लस 4y बराबर 3। तो x की जगह हमें 1/2 रखना है तो ये जाएगा 2 टाइम्स 1/2 प्लस 4y बराबर 3। 2 से 2 कट जाएगा तो हमें मिलेगा 1 प्लस 4y बराबर 3। 1 उस साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा तो 4y बराबर 3 माइनस 1। तो ये जाएगा 4y बराबर 2। तो ये जाएगा y बराबर 2/4। तो ये जाएगा y बराबर 1/2। आप जानते हैं कैसे। ठीक है, तो दोनों का आंसर ही 1/2 आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब देखिए हम लोग 8th वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये NCERT का भी क्वेश्चन है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाएगा, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने बेसिक मैथ लिया है। ठीक है, तो तरीका वही है, किसी एक को एलिमिनेट करना होगा। तो लिखा क्या है √2x माइनस √3y इज इक्वल्स टू 0। फिर लिखा हुआ है √3x माइनस √8y बराबर 0। तो मैं x को एलिमिनेट करूँगा, तो अगर यहाँ पे √2 है तो नीचे √2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे √3 है तो ऊपर √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग √3 से, और नीचे √2 से। इतना तो समझ में ही रहा होगा। अगर यहाँ पे √2 है तो नीचे √2 से मल्टीप्लाई, और अगर नीचे √2 है तो ऊपर √3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, √3 जब √2 में मल्टीप्लाई होगा तो √6 हो जाएगा, तो जाएगा √6x माइनस √3 जब √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3y इक्वल्स टू 0। अरे भाई √3 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही ना आएगा। √3 को √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, ऐसा आपने क्लास 9th में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो गया है, अब नीचे करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो √2 को जब √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √6 और बाहर x माइनस √2 को √8 में करेंगे तो क्या होगा बताइए। √2 को अगर √8 में करा जाए तो √16 हो जाएगा। √16 की वैल्यू 4 होती है। इसका मतलब ये है कि जब आप √2 को √8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। कैसे? √2 को √8 में मल्टीप्लाई करने पे √16 आएगा। √16 की वैल्यू 4 होती है, यानी जब इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 4 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सीधे 4y इज इक्वल्स टू 0। √2 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, अंडा ही आएगा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी आगे प्लस का साइन है और यहाँ पे भी आगे क्या है प्लस का साइन है ना। आपको एलिमिनेट x को करना है और दोनों के आगे प्लस का साइन है,
यानी सेम साइन है, सेम साइन है रहता है तो क्या करते हैं माइनस, तो आगे माइनस लगाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर लाइन खींचेंगे, ये से ये कट जाएगा। -3y में अगर जोड़ेंगे 4y तो 1y आएगा, और इधर 0 होगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा ना। इस 1 को इस साइड भेजेंगे तो ये जगह y इक्वल्स टू 0/1, दैट इज़ y इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू 0 आ चुकी है। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है आपका √2x - √3y बराबर 0, और आपको क्या करना है, इस y के जगह 0 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, √2x - √3 इंटू वाई के जगह 0, ऑब्वियस सी बात है, इज इक्वल्स टू 0। तो ये अगर √2x माइनस √3 को अगर 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। इस -0 को साइड भेजेंगे तो प्लस, √2x इक्वल्स टू 0 + 0, तो √2x इक्वल्स टू 0। √2 इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू 0/√2, 0/√2 मतलब x की वैल्यू 0 ही आएगी। तो x भी 0, y भी 0, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग 9th वाला सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ये टिपिकल है लेकिन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों फ्रैक्शंस को हम लोग ऐड करेंगे। तरीका वही है, 3x नीचे 1 ले लेंगे माइनस y + 7, यहाँ पे 11 हो जाएगा, प्लस 2/1 इक्वल्स टू 10। ठीक है, या 2/1 मत लीजिए ना, आप इस 2 को उस साइड भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 10 - 2। ये 2 जो है उस साइड भेज देंगे तो 10 - 2 हो जाएगा, सिंपल। अब हमें इन दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करना होगा। तो 11 अगर 3x में मल्टीप्लाई होगा तो 33x, माइनस 1 जो है y + 7 में मल्टीप्लाई होगा तो y + 7 ही आएगा, लेकिन ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो 1 है y + 7 में मल्टीप्लाई होगा तो y + 7 ही आएगा, लेकिन क्योंकि आगे माइनस है तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर लिखने के लिए 11 को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 आ जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे 8 आ जाएगा। 11 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, तो 33x माइनस वाई मिलके माइनस वाई हो जाएगा, माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, तो -7 इक्वल्स टू 11 8 में मल्टीप्लाई होगा तो 88, ये -7 उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा, तो 33x माइनस वाई बराबर 88 + 7, तो ये जाएगा 33x माइनस वाई बराबर 95। ठीक है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें ये मिला। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, 2y + x + 11/7 इक्वल्स टू 10। इसके नीचे 1 लगा देंगे, फिर तो वही तरीका, 7 को 2 में y मल्टीप्लाई करेंगे 14y हो जाएगा, प्लस इस 1 को x + 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 11 ही होगा, डिवाइड बाई 7 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होगा, इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, 7 10 में जाकर मल्टीप्लाई होकर 70 हो जाएगा, तो 14y + x + 11 बराबर 70। 11 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 14y + x बराबर 70 - 11। 14y + x को लिख दीजिए, x + 14y इज इक्वल्स टू 70 में से 11 घटाएंगे तो ये जाएगा 59। तो फिर से हमें 2 इक्वेशन मिल चुके हैं जिन्हें हम लोग अगले पेज पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो मैं y को एलिमिनेट करूँगा। बेसिक रूल क्या कहता है? बेसिक रूल कहता है कि आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आप जानते हैं कि अगर नीचे 14 लिखा है तो ऊपर 14 से करेंगे, और यहाँ पे अगर 1 लिखा है तो नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अरे भाई, यहाँ पे 1 ही है ना, जब कोई नंबर नहीं रहता तो 1 होता है, तो नीचे यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से। क्लियर है ना, क्योंकि y को एलिमिनेट करना है। आप चाहें तो x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जब आप 14 को 33 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 462x, माइनस 14 को y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14y इज इक्वल्स टू 95 को जब आप 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1330, और नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, x + 14y बराबर
59 आएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं क्योंकि y को एलिमिनेट करना था और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, यानी अपोजिट साइन है, और अपोजिट साइन में कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप ऐड कर देते हैं। 462 में 1x जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 463x, 14y से -14y कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड कर सकते हैं हम लोग तो ईजिली ऐड हो जाएंगे, तो 1389 आ जाएगा। ये उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो जाएगा x इक्वल्स टू 1389 डिवाइडेड बाई 463। 463 जो है इसे 3 बार में कट कर देगा, x की वैल्यू तुरंत ही 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है उसे मैं सेकंड इक्वेशन में रखूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है और ये बड़ा है, तो सेकंड इक्वेशन में रखना ज़्यादा समझदारी वाली बात है। सेकंड इक्वेशन क्या है, x + 14y बराबर 59। तो x की जगह हमें 3 रखना है, तो यहाँ पे 3 फिर प्लस 14y इक्वल्स टू 59। 3 उस साइड जाएगा तो यू नो दैट माइनस में हो जाएगा, तो ये जाएगा 14y बराबर 59 माइनस 3, तो जाएगा 14y बराबर 56। 14 से ये 4 बार में कट जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक है, तो हम लोगों ने x और y की वैल्यू को निकाल लिया है और यही हमारा आंसर है जो कि 100% सही है। अब हम लोग 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर से देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वेरिएबल्स नीचे हैं। इस बार तो दोनों वेरिएबल नीचे हैं, तो मैंने बताया था जब वेरिएबल्स नीचे हों तो क्या किया जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं x भी नीचे है और y भी नीचे है, तो मैं लिखूँगा लेट, या काम करिए नीचे ही लिखिए, लेट 1/x इक्वल्स टू a और 1/y इक्वल्स टू b। तो 1/x को आपको a मानना है और 1/y को आपको b मानना है, क्योंकि x और y दोनों ही डिनोमिनेटर में हैं, यानी नीचे हैं। तो अगर आपने 1/x को a माना है तो 1/2x क्या हो जाएगा, 1/2x मतलब क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/x, और 1/x को आपने a मान लिया तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई a, दैट इज़ a/2। सही बात है, यानी इसके जगह आ जाएगा a/2, बीच में माइनस। आप सोच सकते हैं इसके जगह क्या आएगा, वैसे बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा b/3। ठीक है, b/, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू 2। यहाँ पे 1/3x है, क्योंकि आपने 1/x को a माना है तो 1/3x मतलब a/3, बीच में प्लस, यहाँ पे 1/2y है तो ये हो जाएगा b/2 इक्वल्स टू 13/6। मेरी आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं बताइए। x और y नीचे थे तो मैंने 1/x को a मान लिया, 1/y को मैंने b मान लिया। 1/2x मतलब होता है 1/2 और 1/x को मल्टीप्लाई करना। 1/x जो था वो a था, तो हाफ और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a/2 आएगा, इसीलिए इसके जगह मैंने a/2 लिखा है, इसके जगह मैंने b/3 लिखा है, इसके जगह मैंने a/3 और इसके जगह मैंने b/2 लिखा है, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके। अभी भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं बना है, सही बात है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग एडिशन करेंगे, तो तरीका क्या है, 3 को a में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a हो जाता है, बीच में प्लस, 2 को b में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2b हो जाता है, डिवाइड बाई 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो जाता है, उधर 2, फिर ये 6 2 में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये हो जाता है 3a + 2b बराबर 12। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वाले इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन बना लिया, इस वाले से भी बना लेंगे, बहुत ईजी है, तरीका वही है। 2 को a में मल्टीप्लाई करिए 2a हो जाएगा, बीच में प्लस, 3 को b में मल्टीप्लाई करिए 3b हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 को 2 में मल्टीप्लाई करिए 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 13/6। फिर ये 6 से 6 कट कर सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2a + 3b बराबर 13। तो हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिल गए हैं जिन्हें हम लोग अगली पेज पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिले हैं, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, तो इस बार मैं b को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऊपर अगर 2 लिखा है तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे अगर 3 लिखा है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देख रहे हैं तरीका नहीं बदल रहा है ना।
तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 9a प्लस 6b इक्वल्स टू 12 3 36। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 4a प्लस 6b इक्वल्स टू 13 2 26। सही है। 3 को अगर 3a में करेंगे तो 9a, 2b में करेंगे 6b, 12 में करेंगे 36, 2 को 2a में करेंगे तो 4a, 3b में करेंगे 6b, 13 में करेंगे तो 26। ठीक है। 6b के आगे भी प्लस का साइन है और इस 6b के आगे भी प्लस का साइन है, तो सेम साइन में माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आगे माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो 9a में से 4a घटाएंगे तो 5a हो जाएगा। 6b से -6b कैंसिल, 36 में से 26 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। 5 2 10 होता है, a की वैल्यू 2 आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब हम लोग b की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर a की वैल्यू 2 आई है तो फर्स्ट इक्वेशन में चुपचाप रख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 3a प्लस 2b बराबर 12। तो ये जाएगा 3 इंटू ए की वैल्यू 2 आई है तो 3 इंटू 2 प्लस 2b बराबर 12। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2b बराबर 12। ठीक है, 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2b बराबर 12 माइनस 6। तो ये जाएगा 2b बराबर 6, तो b बराबर 3, क्योंकि 2 जो है b 6 को 3 बार में कट कर देगा, b की वैल्यू 3 आ जाएगी। लेकिन a और b निकालना नहीं था, क्वेश्चन में हमें x और y निकालना था, है ना। तो क्योंकि अभी आपने a को 1/x माना था तो इस a की जगह वापस 1/x रख देंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2। अगर इधर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो x हो जाएगा और 2 का रेसिप्रोकल कर दें तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/2 हो गया। आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं? हमने 1/x को a माना था ना, ध्यान से देखिए पीछे। 1/x को हमने a माना था और 1/y को मैंने b माना था। तो जैसे ही मुझे a की और b की वैल्यू मिल गई, a की जगह मैंने वापस 1/x रख दिया, b की जगह भी वापस 1/y रख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/y। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है ना। रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों ही तरफ, इधर रेसिप्रोकल करेंगे यानी उल्टा करेंगे तो x, और 2 का उल्टा तो 1/2, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। उसी तरह अगर यहाँ से y की वैल्यू को निकालना है तो 1/y का उल्टा कर दीजिए, तो 1/y का उल्टा y, और इस 3 का भी उल्टा करना पड़ेगा। तो 3 का उल्टा क्या होता है? 1/3 होता है। तो फाइनली हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब देखिए 11th क्वेश्चन एकदम सेम है। u और v हमें फाइंड करना है, लेकिन u और v क्या है? डिनोमिनेटर में है यानी नीचे हैं। तो अगर u और v नीचे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? मैं लिखूँगा लेट 1/u बराबर a और 1/v बराबर b। दोनों ही नीचे है ना, तो दोनों को ही a और b मानना पड़ेगा। 1/u को a मान लेंगे, 1/v को b मान लेंगे। अब देखिएगा 15/u मतलब क्या हो जाएगा? 15/u को हम लोग लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाई 1/u। 1/u को हमने a माना है तो 15 मल्टीप्लाई बाई a दैट इज 15a। सही बात है। तो 15/u मतलब क्या हो जाएगा? 15a हो जाएगा। तो सीधे हम लोग लिखेंगे 15a प्लस उसी तरह 2/v क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। 2b बराबर 17। क्लियर है कि नहीं? 15/u मतलब 15a, 2/v मतलब 2b, और इधर क्या लिखा है? 17 लिखा है। अब इसकी बारी, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 1/u की जगह a रख देना है, 1/v की जगह b रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस b बराबर 36/5। क्लियर है? इसके जगह a, इसके जगह b। अब ये जो 5 है वो इन दोनों में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5a प्लस 5b बराबर 36। तो 2 लीनियर इक्वेशन मिल चुके हैं, दोनों को अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिल गए हैं, तो इस बार मैं b को एलिमिनेट कर दे रहा हूँ, जिसके लिए अगर ऊपर 2 लिखा है तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई, और नीचे अगर 5 लिखा है तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब तो ये करना आ ही गया होगा। तो ऊपर हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, और नीचे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो ऊपर क्या आ जाएगा? 15 5 = 75 a प्लस 10b
इक्वल्स टू 17 5 ज़ा 85। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10a हो जाएगा प्लस 10b हो जाएगा इक्वल्स टू 36 2 ज़ा 72। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 10b है और यहाँ पे भी 10b है, सेम साइन मतलब माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। 75 में से a में से 10a घटाएंगे तो 65a हो जाएगा और फिर 10b से माइनस 10b कैंसिल, 85 में से 72 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 13। फिर ये 65 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा a बराबर 13/65। 13 5 बार में कट कर देगा, a की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। ये जो a की वैल्यू आई है इसे हम लोग इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है 5a + 2b = 17, यानी फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो ये जाएगा 15 इंटू a की वैल्यू 1/5 आई है तो यहाँ पे 1/5 प्लस 2b = 17। 5 से ये 3 बार में कट जाएगा, ये जाएगा 3 + 2b = 17। 3 उस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा, ये जाएगा 2b = 17 - 3 तो ये जाएगा 2b = 14। 2 से ये 7 बार में कट जाएगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 हो जाएगी। लेकिन हमें a और b निकालना नहीं था, हमें u और v निकालना था। आपने शुरू में ही 1/u को a माना था और 1/v को आपने b माना था, बहुत शुरू में ही क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ही। सही बात है, तो इस a के जगह हम लोग रख देंगे 1/u और इधर 1/5। अगर इधर रेसिप्रोकल करूँ मैं तो u हो जाएगा और इधर रेसिप्रोकल करूँ तो 5 हो जाएगा, तुरंत u की वैल्यू आ जाएगी 5। b की जगह रख दीजिए क्या 1/v इक्वल्स टू 7। इधर रेसिप्रोकल करेंगे यानी उल्टा करेंगे तो v और 7 का उल्टा करेंगे तो 1/7। खेल ख़त्म, u और v की वैल्यू आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। अब हम लोग 12th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ x ही नीचे है और कोई नीचे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा लिखूँगा लेट 1/x = a। तो 4/x मतलब क्या हो जाएगा 4a प्लस यहाँ पे क्या है 3y है तो 3y = 14। 3/x मतलब क्या हो जाएगा 3a - 4y = 23। समझ में आ ही रहा होगा कैसे। आपने 1/x को a माना है तो 4/x मतलब 4a हो जाएगा, 3/x मतलब 3 हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी, है ना। अब हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा, तो चलिए a को ही एलिमिनेट कर दिया जाए। तरीका क्या है, अगर ऊपर 4 लिखा है तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर नीचे 3 लिखा है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तरीका मैंने आपको बताया है। तो ऊपर अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में तो क्या हो जाएगा 12a + 9y, 14 3 = 42। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो ये जाएगा 12a - 16y = 14। 4 3 = 12, 4 2 = 8 और एक 9। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस 12a के आगे प्लस साइन है और इस 12a के भी आगे प्लस साइन है, तो सेम साइन है मतलब माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, 12a से 12a कट जाएगा। 9y और 16y को ऐड करना है, क्योंकि ये जो माइनस का साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो 9 और 16 को जब ऐड करेंगे तो 25y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 42 में से 92 घटाएंगे तो ये -50 आ जाएगा और 25 से ये 2 बार में कट जाएगा। y की वैल्यू तुरंत आ जाएगी -2। y की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसे फर्स्ट इक्वेशन में चुपचाप पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 4a + 3y = 14 है, तो ये हो जाएगा 4a + 3 इंटू वाई की जगह -2 रखेंगे तो यहाँ पे -2 ब्रैकेट में कर दीजिएगा इक्वल्स टू 14, तो ये जाएगा 4a - 6 = 14। तो ये 6 जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4a = 14 + 6, तो ये जाएगा 4a = 20। 4 से ये 5 बार में कट जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 5। लेकिन a की वैल्यू निकालनी नहीं थी, हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो a की जगह वापस 1/x रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x a की जगह और इधर हो जाएगा 5। तो 1/x का उल्टा कर देंगे तो ये x हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ लिख दे रहा हूँ, x हो जाएगा इक्वल्स टू 5 का उल्टा कर देंगे तो 1/5 आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा, जिससे आप खुश हो जाएंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। अब देखिए 13th क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी वही है, रूट एक्स और रूट वाई क्या है, नीचे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, मैं लिखूंगा लेट 1/√x इक्वल्स टू ए, 1/√y इक्वल्स टू बी। इस बार सिर्फ 1/x को a मानने से काम नहीं चलेगा, ये पूरे के पूरे रूट को यानी 1/√x को a मानेंगे, 1/√y को b मानेंगे। तो 2/√x मतलब क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस 3/√y मतलब 3b हो जाएगा, इक्वल्स टू 2। 4/√x मतलब 4a हो जाएगा, माइनस 9/√y मतलब 9b हो जाएगा, इक्वल्स टू -1। तो हमें ये इक्वेशन मिला है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तरीका क्या है, किसी एक को एलिमिनेट कर दीजिए। तो मैं a को एलिमिनेट कर दे रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 4 लिखा है तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यानी ऊपर 4 से मल्टीप्लाई और नीचे 2 से मल्टीप्लाई। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a प्लस 12b इक्वल्स टू 8। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a माइनस 18b बराबर -2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इन दोनों के आगे प्लस का ही साइन है, तो यानी सेम साइन में माइनस करते हैं तो आगे माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। 8a से 8a कट जाएगा, 12b में और 18b में जोड़ेंगे तो 30b हो जाएगा, इक्वल्स टू 8 और 2 जोड़ने पर 10 हो जाएगा। तो ये b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/30। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब ये जो b की वैल्यू आई है, इसे हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देंगे। फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 3b बराबर 2। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3 इंटू b के जगह लिखेंगे हम लोग 1/3 इक्वल्स टू 2। 3 से 3 कट जाएगा, 2a प्लस 1 बराबर 2 आ जाएगा। इस 1 को उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2a बराबर 2 - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 1, a बराबर 1/2। ठीक है, तो हमें a की वैल्यू 1/2 मिली थी और b की वैल्यू 1/3 मिली थी। लेकिन a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू को हम लोगों ने 1/√x माना था, है ना, शुरू में ही। तो 1/√x बराबर 1/2, दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √x हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये रूट जो है उस साइड जाएगा तो स्क्वायर में बदल जाता है, तो x इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, यानी x की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं बताइए, ये जो रूट है जब उस साइड जाएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्लियर है। उसी तरह b को आपने 1/√y माना था, इस b की जगह 1/√y लिख देंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो 1/√y बराबर 1/3। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √y, 1/3 का रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा, स्क्वायर उधर सॉरी रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 4। ठीक है, क्लियर है कैसे मैंने सॉल्व किया है। अब देखिए 14th वाला क्वेश्चन, और ये टफ है और इम्पॉर्टेंट है, पहले लिख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको एक ही तरीका है सॉल्व करने का, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पे XY लिखा है ना, और ऊपर क्या लिखा है, x + y, सेपरेट कर देंगे। मतलब मैं लिखूँगा x/xy प्लस y/xy इक्वल्स टू 2। इसे कहते हैं सेपरेट करना। मैंने इस चीज़ को सेपरेट कर दिया है। ये चीज़ आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी सीखनी पड़ेगी, सेपरेट करना। ठीक है, तो अभी सीख जाइए, अच्छा रहेगा। सेपरेट मतलब होता है ये जो डिनोमिनेटर है ना, वो एक बार x के पास जाएगा तो x/xy हो जाएगा, और यही xy एक बार y के पास भी जाएगा तो y/xy हो जाएगा। फ़ायदा क्या है लेकिन, x से x कट जाएगा तो आपको मिलेगा 1/y, प्लस y से y कट जाएगा आपको मिलेगा 1/x इक्वल्स टू 2। सेम सेपरेशन हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो एक बार xy x के पास जाएगा और एक बार xy y के पास जाएगा।
तो ये हो जाएगा x बाई एक्स वाई माइनस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6। x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 6। क्लियर है कि नहीं? मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? सेपरेशन यूज़ किया है। इस एक्स वाई को एक बार x के पास और इस एक्स वाई को एक बार y के पास, दोनों पास। इसे ही कहते हैं सेपरेट करना। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा और लंबे समय तक आप ऐसे क्वेश्चंस को बड़े आसानी से ही हैंडल कर ले जाएंगे। तो हमारे पास फिर से 2 लीनियर इक्वेशन है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि दोनों में वेरिएबल नीचे आ रहे हैं। तो अगर नीचे आ रहे हैं वेरिएबल्स तो वही तरीका है, लेट 1 बाई एक्स को, या एक काम करते हैं 1 बाई वाई को a मान लेते हैं और 1 बाई एक्स को b मान लेते हैं। 1 बाई वाई को a मान लेते हैं और 1 बाई एक्स को b मान लेते हैं, क्योंकि 1 बाई वाई दोनों में ही पहले है। तो इस 1 बाई वाई की जगह a हो जाएगा और इस 1 बाई एक्स की जगह b हो जाएगा। तो क्या बनेगा इक्वेशन? a प्लस बी बराबर 2। सही बात है। इस 1 बाई एक्स की जगह इस 1 बाई वाई की जगह a, इस 1 बाई एक्स की जगह b, और यहाँ पे 2 है तो रहेगा ही। इस 1 बाई वाई की जगह क्या आ जाएगा? a, तो मैं लिखूँगा a, फिर बीच में माइनस है, इस 1 बाई एक्स की जगह b आ जाएगा इक्वल्स टू 6। ठीक है। और मैंने आपसे बताया था बहुत पहले ही, आज एक वीडियो में, कि अगर b के आगे सेम नंबर्स रहें तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे b के आगे 1 है, यहाँ पे भी b के आगे 1 है, तो b को एलिमिनेट करना चाहते हैं हम लोग, है ना। और b के आगे सेम नंबर है, यानी कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल ऐड कर दीजिए, क्योंकि इस b के आगे प्लस है और इसी b के आगे माइनस है। ठीक है। तो ये b से ये माइनस b कट जाएगा, a और a मिलके 2a हो जाएंगे, 2 और 6 मिलके 8 हो जाएंगे, 2 उधर जाएगा, डिवाइड कर देगा 8 को 4 बार में, तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है। अब ये जो a की वैल्यू आई है इस वाले इक्वेशन में, यानी फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a प्लस बी बराबर 2। a की जगह 4 रख दीजिए, इस a की जगह 4 रख दीजिए, बीच में प्लस, फिर b बराबर 2। तो ये 4 जब उस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो b की वैल्यू 2 माइनस 4, दैट इज़ b की वैल्यू -2। क्लियर है। लेकिन a जो था वो 1 बाई वाई के इक्वल था, तो इस a की जगह 1 बाई वाई रख देंगे और इधर 4 हो जाएगा। इस b की जगह 1 बाई एक्स रख देंगे और इधर -2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे, 1 बाई वाई का रेसिप्रोकल y, 4 का रेसिप्रोकल 1 बाई 4, 1 बाई एक्स का रेसिप्रोकल x, -2 का रेसिप्रोकल -1 बाई 2। आपका आंसर आ चुका है। यही दोनों क्या हैं? आपके आंसर्स हैं। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे मैंने पहले सेपरेशन यूज़ किया। जैसे ही सेपरेशन यूज़ किया, इस तरह के 2 इक्वेशन मिले। 1 बाई वाई को मैंने a मान लिया, 1 बाई एक्स को मैंने b मान लिया। तो इस 1 बाई वाई की जगह a, इस 1 बाई एक्स की जगह b, इस 1 बाई वाई की जगह a और इस 1 बाई एक्स की जगह b। और इस केस में ये जो 2 लीनियर इक्वेशन मिले हैं, इनमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई इसीलिए करते हैं कि ये और ये सेम हो जाए। तो ये पहले से ही सेम थे, बस साइन अलग अलग था। तो जब साइन अलग अलग होता है तो कुछ करते ही नहीं है। a और a ऐड होके 2a हो गए, b और माइनस b के कट हो गए, 2 और 6 मिलके 8 हो गया, a की वैल्यू आ गई। फिर वहाँ से तो आप जानते ही हैं कैसे करना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, नीचे x प्लस वाई है और x माइनस वाई है। यहाँ पे भी x प्लस वाई है और यहाँ पे भी x माइनस वाई है। अभी तक इससे पहले वाले क्वेश्चंस में या तो यहाँ पे x होता था या तो y होता था। इस बार x प्लस वाई x माइनस वाई है दोनों ही इक्वेशंस में। तो इस बार देखिएगा हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस वाले टर्म को इस साइड लेके आएंगे। ठीक है। तो देखिएगा ये हो जाएगा 6 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 7 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। सही बात है। अगर ये वाला टर्म इस साइड आएगा तो इसके आगे माइनस लग जाएगा। ये वाला जो टर्म है वो अगर इस साइड आएगा तो आगे माइनस लग जाएगा ना।
और इक्वल्स के बाद सिर्फ 3 बचेगा क्योंकि ये वाला टर्म तो हट चुका है, वो जाके इधर माइनस में बदल गया है। उसी तरह इस वाले टर्म को भी हम लोग इस साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स x प्लस वाई माइनस 1/3 टाइम्स x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर ये वाला टर्म इस साइड आएगा तो आगे माइनस लग जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म इस साइड आएगा तो आगे माइनस लग जाएगा, और इक्वल्स के बगल में फिर 0 बचेगा क्योंकि इस वाले टर्म को आपने इधर भेज दिया है। अब देखिएगा यहीं पे सारा खेला शुरू होगा। मैं लिखूँगा लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू b। मैं क्या करूँगा 1/x प्लस वाई को यानी इस नीचे वाले को a मान लूँगा और इस नीचे वाले को मैं b मान लूँगा। तो याद रखिएगा 1/x प्लस वाई को हम लोग a कहेंगे और 1/x माइनस वाई को हम लोग b कहेंगे। तो ये 6/x प्लस वाई है तो वो 6a हो जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में 6a में माइनस, अब यहाँ पे देखिए 7/x माइनस वाई है और 1/x माइनस वाई की जगह b लिखना है तो ये क्या हो जाएगा 7b हो जाएगा। तो -7b इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है 1/2x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई 1/2x प्लस वाई है तो इसको तो आपने a माना है तो उसकी जगह a लिख दिया आपने, और ये जो 2 है वो तो नीचे ही रहेगा, ठीक है। आपने इस पूरे क्वांटिटी को क्या माना है a माना है तो उसकी जगह मैंने a लिख दिया, और ये 2 जो है वो तो नीचे ही रहेगा, क्लियर है। फिर बीच में माइनस, आपने इस क्वांटिटी को b माना है तो ये हो जाएगा b/3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है, ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है ही नहीं। इस 3 को a में मल्टीप्लाई कर दें, इस 2 को b में मल्टीप्लाई कर दें और इस 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो काम हो जाएगा। तो इस 3 को a में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a, इस 2 को b में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -2b। डिनोमिनेटर लिखने के लिए 2 और 3 को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये प्रोसेस कई बार हुआ है। इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम लोग इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 6 डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाई 6, और 0 मल्टीप्लाई बाई 6 तो 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2b बराबर 0। तो आपके पास 2 इक्वेशन मिले, ये पहला इक्वेशन और ये है दूसरा इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपके पास यही 2 इक्वेशंस थे, सही बात है। तो तरीका क्या है, हम लोग किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो मैं a वाले को एलिमिनेट करूँगा, तो तरीका क्या है, अगर यहाँ पे 6 लिखा है तो नीचे 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, और अगर नीचे 3 लिखा है तो ऊपर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। यानी ऊपर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से और नीचे मल्टीप्लाई करूँगा मैं 6 से। क्यों? क्योंकि ऊपर 6 लिखा है तो नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे 3 लिखा है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। तो ये हो जाएगा 18a माइनस 21b इक्वल्स टू 9। फिर ये हो जाएगा 18a माइनस 12b इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप ही सोचिए, ये 3 जब इस 6a में मल्टीप्लाई होगा 18a हो जाएगा, 7b में मल्टीप्लाई होगा तो 21b, और 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 9। 6 जब 3a में मल्टीप्लाई होगा तो 18a आएगा, 2b में मल्टीप्लाई होगा तो 12b आएगा, 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। अब आप देख सकते हैं इन दोनों के आगे ही प्लस का साइन है, तो जब सेम साइन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे माइनस लगाते हैं। तो अगर यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये वाला जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 18a से -18a कैंसिल, -21b में अगर 12b ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो -21b में हमें 12b ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा -9b, और इधर 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 आएगा। फिर ये 9 उस साइड जाएगा तो -b बराबर 9/9 हो जाएगा, तो 9 से 9 कट जाएगा, 1 मिलेगा, तो -b बराबर 1। फिर ये माइनस को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा b की वैल्यू
-1 हो जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू क्या हो गई -1। अब ये जो b की वैल्यू आई है इस वाले में पुट कर दीजिए। क्लियर है? तो इक्वेशन क्या था 3a - 2b बराबर 0। तो इस b की जगह -1 रख दीजिए, तो ये जाएगा 3a - 2 टाइम्स -1 बराबर 0। तो ये माइनस इसके साथ मिलके प्लस हो जाएगा, तो 3a + 2 बराबर 0। तो 3a बराबर -2 हो जाएगा। फिर a बराबर क्या हो जाएगा -2/3। तो a और b दोनों की ही वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें तो x और y की वैल्यू को निकालना था। और 1/x + y जो था वो a के इक्वल था, और 1/x - y जो था वो b के इक्वल था, ऐसा हमने माना था। ठीक है, तो 1/x + y जो था वो a के इक्वल था, और 1/x - y जो था वो b के इक्वल था। तो इस a की वैल्यू क्या आई है -2/3। तो मैं लिखूँगा 1/x + y बराबर -2/3। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1/x - y बराबर b की वैल्यू आई है -1। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो 3 है वो इस 1 में मल्टीप्लाई होगा, ये वाली चीज़ जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 3 बराबर -2 टाइम्स x + y। ठीक है, सिमिलरली ये जो x - y है वो -1 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 = -1 × x - y। ठीक है, तो ये जाएगा 3 = -2x - 2y। ठीक है, -2x और -2y। इधर हो जाएगा 1 = -x + y। क्यों? क्योंकि ये -1 जो है x के पास जाएगा तो -x कर देगा, ये -1 जो है वो -y के पास जाएगा तो +y कर देगा। फिर से आपको 2 इक्वेशन मिल चुके हैं, ध्यान से देखिए। अब इन्हें फिर सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो मैं पहले इसको लिख दे रहा हूँ उल्टा करके, -x + y बराबर 1। ठीक है, मैंने उल्टा करके लिखा है, मतलब इस चीज़ को पहले लिखा है, नंबर को बाद में। उसी तरह इसके साथ भी करेंगे। तो यह हो जाएगा -2x - 2y बराबर 3। तरीका क्या है, किसी एक को एलिमिनेट करना होगा। तो या तो x को एलिमिनेट करें या तो y को एलिमिनेट करें। मेरा मन कह रहा है x को एलिमिनेट किया जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आगे 1 लिखा है तो नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे आगे 2 लिखा है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा -2x + 2y बराबर 2, -2x - 2y बराबर 3। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब 2 का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों में करेंगे तो यही आएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों में करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। फिर से आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें x को एलिमिनेट करना था तो दोनों के आगे माइनस का साइन है, यानी सेम साइन है। और जब सेम साइन रहता है तो फिर से माइनस लगाते हैं, तो ये वाला जो माइनस है वो किस में बदल जाता है, प्लस में। यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस जब करेंगे तो ये से ये कट जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन है। 2y और 2y ऐड करेंगे तो 4y हो जाएगा, मैं किनारे लिख रहा हूँ। और 2 और -3 को ऐड करेंगे तो आएगा -1। 4 उधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/4। ये आ गई फाइनली y की वैल्यू। इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो -x + y बराबर 1 था, -x इस y की जगह क्या रखेंगे हम लोग -1/4 = 1। ये चीज़ उधर जाएगी तो ऐड हो जाएगी, तो ये जाएगा -x = 1 + 1/4। अब आप जानते हैं इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, तो ये जाएगा -x बराबर 5/4। फिर ये माइनस जब उसके पास जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी -5/4। ठीक है, तो यही जो x की वैल्यू आई है यही हमारा फाइनल आंसर है। पहले हम लोगों ने a और b फाइंड किया, फिर वापस a और b की वैल्यू की जगह रख कर हम लोगों ने x और y को फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 लगाएंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। जनरली लोग इस क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि यहाँ पे x और y है, तो तुरंत 1/x को कुछ मान लेंगे और तुरंत 1/y को कुछ मान लेंगे, लेकिन ऐसा मत करिएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे x y भी है, तो सबसे पहले ये x y जो है वो इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रिस क्रॉस। तो ये जाएगा 2/x + 3/y। 3/y इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, xy बराबर 9। हुआ क्या है आपको समझ आ रहा है?
ये जो एक्स वाई जो कि डिवाइड में था वो इन दोनों में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन दोनों में मैंने एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा देखिएगा, ये एक्स वाई पहले 2/x में मल्टीप्लाई होगा, तो 2/x मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई, बीच में प्लस, फिर ये एक्स वाई जो है वो 3/y में मल्टीप्लाई होगा, तो 3y मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 9। तो ये y से y कट जाएगा, यहाँ पे x से x कट जाएगा, हमें मिलेगा 2i + 3x = 9। मतलब ये जो इतना भद्दा सा इक्वेशन दिख रहा था, अब ये कितना सुंदर दिखने लगा। कैसे दिखने लगा? आपने इस एक्स वाई को इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। सेम काम नीचे भी करेंगे, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा, 4/x + 9/y, इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा, एक्स वाई बराबर 21, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो एक्स वाई है वो इन दोनों में जाके मल्टीप्लाई होगा, वही मैंने लिखा है। अब ये एक्स वाई इन दोनों में सेपरेटली जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4/x मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई प्लस 9/y मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 21, ठीक है। तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, हमें मिलेगा 4y + 9x = 21, ठीक है। तो आपको दिख रहा है, आपको फिर से दो इक्वेशन मिल गए हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना होगा किसी भी तरीके से। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यही वो दो इक्वेशन हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग y को एलिमिनेट कर देंगे। तरीका सिंपल है, अगर ऊपर 2 लिखा है तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे 4 लिखा है तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम ख़त्म। तो ऊपर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 8y + 12x = 9 4 = 36, फिर नीचे हो जाएगा 8y + 18x = 42, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, इसके भी आगे प्लस का साइन है, इसके भी आगे प्लस का साइन है, तो जब सेम साइन रहता है तो माइनस करते हैं। तो आगे जैसे ही मैं माइनस का साइन लगाऊंगा, ये वाला जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और आगे भी माइनस आ जाएगा। 8y से -8y कैंसिल हो जाएगा, 12x में से 18x घटाएंगे तो -6x आ जाएगा, इक्वल्स टू 36 में से 42 घटाएंगे तो -6 आ जाएगा। -6 से -6 कट जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा, इस वाले इक्वेशन में x की जगह 1 रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन था 2y + 3x = 9, x की जगह 1 रखना है तो 2y + 3 × 1 = 9 हो जाएगा। तो ये जाएगा 2y + 3 = 9, 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2y = 9 - 3, 2y = 6, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो x और y दोनों की ही वैल्यू आ चुकी है। आंसर हमारा 100% सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 17th वाला क्वेश्चन, और ये भी बहुत इजी है। मैं चाहता हूँ आप इसे वीडियो को पॉज करके 1 मिनट खुद से ट्राई करें। उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा। वीडियो को पॉज करके मैं सीधे सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। आपने इस टाइप का क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले सॉल्व किया था, उसमें ऊपर x + y था और नीचे एक्स वाई था। आपने इसी तरह का क्वेश्चन कुछ देर पहले सॉल्व किया था, उसमें जो था ये x + y ऊपर के साइड था और ये जो एक्स वाई है वो नीचे के साइड था। तो हम लोग पता क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन में दोनों ही साइड रेसिप्रोकल करने वाले हैं। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा x + y/xy इक्वल्स टू, इसको भी तो उल्टा करना पड़ेगा, तो 6/5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इसका उल्टा ये होगा, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा तो 5/6 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं नीचे एक्स वाई है, ऊपर x + y है। अब हम लोग करेंगे सेपरेट। सेपरेट मतलब x/xy प्लस y/xy इज इक्वल्स टू 5/6। सेपरेट करने का मतलब ये जो एक्स वाई है वो x के पास भी जाएगा और ये जो एक्स वाई है वो y के पास भी जाएगा। यही होता है सेपरेट करने का मतलब। पहले x + y डिवाइड बाई एक्स वाई था, तो जब x और y को अलग अलग करेंगे तो दोनों के नीचे ही एक्स वाई जाएगा। यही होता है सेपरेट करने का मतलब। अभी कुछ देर पहले मैंने समझाया था, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/y + 1/x = 5/6। अब जो काम हमने इसमें किया है वही काम इसमें भी करेंगे, इसमें भी रेसिप्रोकल करेंगे।
यहीं मैं किनारे कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू, अब आप ही सोचिए, इसका उल्टा करने पे ये आएगा नो डाउट, इसका उल्टा करने पे आएगा, 6 का उल्टा क्या होता है 1/6 होता है। ना समझ में आ रहा हो तो इसके नीचे 1 लगा के देख लीजिए, 6/1 का उल्टा 1/6, सिंपल। फिर यहाँ पे सेपरेट करेंगे, मतलब y और x को अलग अलग करेंगे, तो y और x को जब अलग अलग करेंगे तो दोनों के नीचे क्या आ जाएगा xy आ जाएगा, यही होता है सेपरेट करने का मतलब। इज इक्वल्स टू 1/6, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, हमें मिलेगा 1/x माइनस 1/y इज इक्वल्स टू 1/6। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 5/6, लिख सकते हैं नहीं बताइए। अरे भाई प्लस में है तो उल्टा किया जा सकता है, तो यहाँ से यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हुआ है, ठीक है। मैं चाहता था कि 1/x जो है पहले रहे, 1/y जो है बाद में रहे, क्योंकि इसमें भी ऐसा ही केस था। अब देखिएगा, मैं लिखूँगा लेट, क्योंकि दोनों के नीचे x और y हैं, तो मैं लिखूँगा लेट 1/x इक्वल्स टू a, 1/y इज इक्वल्स टू b। तो इसके जगह a आ जाएगा प्लस इसके जगह b आ जाएगा इज इक्वल्स टू 5/6। क्लियर है। अब ये जो 6 है वो इन दोनों में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहने का मतलब ये है कुछ ऐसा हो जाएगा, 6 टाइम्स a प्लस b बराबर 5। 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6a प्लस 6 जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6b बराबर 5, ठीक है। इस 1/x के जगह a लिख देंगे, माइनस इस 1/b के y की जगह b लिख देंगे, बराबर 1/6। अब ये 6 जो है इन दोनों में जाकर मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 6 टाइम्स a माइनस b बराबर 1, दैट इज 6a माइनस 6b बराबर 1, क्योंकि जब 6a ए में मल्टीप्लाई होगा तो 6a हो जाएगा, 6b जो मल्टीप्लाई होगा तो 6b हो जाएगा। फिर से आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, ठीक है। अगले पेज पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसे। अब आप ही सोचिए, आपके पास ये दो इक्वेशन है और इनमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है ना, मतलब एक के आगे सेम नंबर लिखा हुआ है। तो जब सेम नंबर लिखा रहता है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। ये और ये एकदम सेम ही तो है, जब सेम है तो बस आगे माइनस का साइन लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, सेम साइन के केस में माइनस का साइन लगाते हैं। तो यहाँ माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो 6a से 6a कट जाएगा, 6b और 6b ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12b इज इक्वल्स टू 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये b इज इक्वल्स टू 4/12 हो जाएगा। 4 से ये 3 बार में कट जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी 1/3, ठीक है। अब ये जो b की वैल्यू आई है इसे फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 6a प्लस 6b बराबर 5, तो ये जाएगा 6a प्लस 6 इंटू बी के जगह हम लोग क्या रख देंगे 1/3 इज इक्वल्स टू 5। 3 से ये 2 बार में कट जाएगा तो 6a प्लस 2 बराबर 5 हो जाएगा। ये 2 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6a बराबर 5 माइनस 2, 6a बराबर 3, a बराबर 3/6, तो a बराबर 1/2, क्योंकि ये 3 जो है 6 को 2 बार में काट देगा। अब आपने ही क्या किया था, 1/x को a माना था और 1/y को आपने b माना था, है ना। तो ये जाएगा 1/x बराबर a की जगह a की वैल्यू रख देंगे जो कि आई है 1/2, b की जगह b की वैल्यू रख देंगे जो कि आई है 1/3। फिर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये 2 जो है 1 में मल्टीप्लाई होगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा x इक्वल्स टू 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2, x की वैल्यू आ गई 2। उसी तरह 1/y का रेसिप्रोकल क्या होगा y बराबर 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3। काम खत्म, x और y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। अब देख सकते हैं नीचे क्या है, x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, x प्लस वाई है, x माइनस वाई है नीचे के साइड। तो मैंने बताया था क्या करना है, लेट 1/x प्लस वाई को a मान लेना है और 1/x माइनस वाई को b मान लेना है, ठीक है। x प्लस वाई को 1/x प्लस वाई को a मानना है, 1/x माइनस वाई को b मानना है। तो ये 3/x प्लस वाई है, तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस ये 2/x माइनस वाई है, तो ये क्या हो जाएगा 2b बराबर 2। उसी तरह ये 9/x प्लस वाई है, तो ये क्या हो जाएगा 9a माइनस ये 4/x माइनस वाई है, तो क्या हो जाएगा 4b
बराबर 1। क्लियर है? 3/x प्लस वाई है तो क्या हो जाएगा a 3a। अरे भाई 1/x प्लस वाई की जगह a रखना है ना, तो 3a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, ये 9a हो जाएगा, बीच में माइनस, ये 4b हो जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने दो इक्वेशन है, इसे हम लोग अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे या यहीं कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हमें a को एलिमिनेट करना है तो ऊपर 3 लिखा है तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 9 लिखा है तो ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम ख़त्म। तो ऊपर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 9 से, और नीचे मल्टीप्लाई करूँगा 3 से। तो 9 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 3 27a प्लस 18b बराबर 9 2 18। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 27a माइनस 12b बराबर 3। ठीक है, 9 से इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना, 3 से जब इन तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, नो डाउट। अब आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें सेम हो चुकी हैं। जब सेम हो चुकी हैं और सेम साइन है तो आगे कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस का। तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिएगा ये 27a से माइनस 27a कैंसिल, 18 और 12 ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 30b बराबर 18 और 3 माइनस होंगे तो 15 हो जाएगा। b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15/30। 15 से 30 दो बार में कट जाएगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब ये जो b की वैल्यू आई है इसे हम लोग इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या था 3a प्लस 2b बराबर 2 था, तो ये जाएगा 3a प्लस 2 इंटू इस b की जगह लिख देंगे 1/2 बराबर 2। 2 से 2 कैंसिल, 3a प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा, ये 1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 3a बराबर 2 माइनस 1, तो ये जाएगा 3a बराबर 1, तो ये जाएगा a बराबर 1/3। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इस a की जगह हम लोग 1/3 रख देंगे और इस b की जगह हम लोग 1/2 रख देंगे। रख के देखते हैं क्या होता है। तो ये जाएगा 1/x प्लस वाई बराबर 1/3, फिर 1/x माइनस वाई बराबर 1/2। इस a की जगह मैंने 1/3 रख दिया है, इस b की जगह मैंने 1/2 रख दिया है। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये जो 3 है 1 में मल्टीप्लाई होगा, ये वाली चीज़ इसमें मल्टीप्लाई होगी ना, तो 3 जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही आ जाएगा। इज इक्वल्स टू ये चीज़ जब 1 में मल्टीप्लाई होगी तो कोई बदलाव तो आएगा नहीं, x प्लस वाई ही रहेगा। ठीक है, जिसे आप चाहें तो x प्लस वाई बराबर 3 भी लिख सकते हैं। उसी तरह ये जब 2 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये x माइनस वाई 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वाई हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं आपके सामने दो इक्वेशंस हैं, इन्हें हम लोग अगले पेज पे सॉल्व करेंगे क्योंकि ये पेज भर चुका है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने दो इक्वेशंस हैं, x के आगे 1 है, यहाँ पे भी x के आगे 1 है, इस x के भी आगे 1 है, इस x के भी आगे 1 है। तो जब नंबर सेम रहते हैं तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस x के आगे प्लस साइन है, इस x के भी आगे प्लस साइन है, तो सेम साइन के केस में आगे माइनस लगाते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y और y ऐड होकर 2y हो जाएंगे, 3 और माइनस 2 होकर 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी 1/2। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसमें पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, तो x प्लस वाई बराबर क्या था 3 था, तो x प्लस वाई की जगह 1/2 बराबर 3, 1/2 धर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 1/2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 3 जा 6, तो यानी 6 माइनस 1/2, तो ये x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5/2। तो x की वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई, काम ख़त्म। अब हम लोग 19th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें ध्यान से देखिए, नीचे x प्लस 2y है, यहाँ पे भी x प्लस 2y है, यहाँ पे 3x माइनस 2y है, यहाँ पे 3x माइनस 2y है। तरीका आपको मालूम है, आपको इस चीज़ को a मानना होगा और इस चीज़ को b मानना होगा, यानी 1/x प्लस 2y को हम लोग a मान लेंगे और 3x माइनस 2y को हम लोग b मान लेंगे। क्लियर है, इसको हम लोग a मान लेंगे, इसको हम लोग b मान लेंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a/2 प्लस 5b/3 इज इक्वल्स टू -3/2। सही बात है,
इसके जगह क्या आ जाएगा a/2, इसके जगह क्या आ जाएगा 5b/3, और ये चीज़ तो ऐसे ही रहेगा। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 5a/4 माइनस 3b/5 बराबर 61/60 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये बदल चुका है, ये भी बदल चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वो कर सकते हैं हम लोग। 3 जो है वो a में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3a, ये 2 जो है वो 5b मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10b, डिवाइड बाई ये 3 जो है वो 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6 इज इक्वल्स टू -3/2। ये 6 जो है उधर जाके पहले मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा 3a प्लस 10b बराबर -3/2 इंटू 6, तो ये 2 से 3 बार में कट जाएगा तो ये जाएगा 3a प्लस 10b बराबर -9। इसका मतलब पहले ये वाला इक्वेशन इसमें बदला, अब ये वाला इक्वेशन बदल गया इसमें, जो कि एक नॉर्मल फॉर्म है। इसके साथ भी वही करेंगे। तरीका क्या है, 5 पहले 5a मल्टीप्लाई होगा 25a हो जाएगा, बीच में माइनस 4 3b में मल्टीप्लाई होगा तो 12b हो जाएगा, इज इक्वल्स टू सॉरी डिवाइड बाई 5 4 ज़ा 20, तो नीचे 20 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 61/60। तो ये 0 से 0 आप काट सकते हैं, ये 2 से इसे 3 बार में काट सकते हैं, तो ये जाएगा 25a माइनस 12b बराबर 61/3। अब ये जो 3 है वो इन दोनों में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 3 टाइम्स 25a माइनस 12b बराबर 61। 325 में मल्टीप्लाई होगा तो 75a हो जाएगा, माइनस 312b में मल्टीप्लाई होगा तो 36b हो जाएगा, इक्वल्स टू 61। तो आपके सामने फिर से दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हमें अगले पेज पे सॉल्व करना होगा। अब ध्यान से देखिए, ये रहे वो दो इक्वेशन जिन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस बार मैं b के कोफिशिएंट्स को एलिमिनेट करूँगा। तो यहाँ पे दिख रहा है 10, तो नीचे यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। यहाँ पे दिख रहा है 36, यानी ऊपर हम लोग 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 36 जब 3a में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 108a प्लस 360b माइनस 324। अरे भाई 36 जब 3a में मल्टीप्लाई होगा तो 108 आएगा, 36 10 में मल्टीप्लाई होगा तो 360 हो जाएगा, 36 9 में मल्टीप्लाई होगा तो 324 हो जाएगा। अब 10 से इन तीनों में मल्टीप्लाई करना तो ईजी ही है, तो ये हो जाएगा 750a माइनस 360b इक्वल्स टू 610। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा एलिमिनेट किसे करना था, एलिमिनेट इसे करना था, इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन है, यानी अपोजिट साइन है, तो कुछ नहीं करेंगे, ये से ये कट जाएगा। 108a में 750a जोड़ देंगे, ये जाएगा 858a इज इक्वल्स टू 324 में 610 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 286 आएगा। ठीक है, अब ये चीज़ इधर जाएगी तो डिवाइड में आ जाएगी, तो ये जाएगा a इज इक्वल्स टू 286 डिवाइडेड बाई 858, और ये जो है इसे 3 बार में कट कर देगा, आप कट करके देख लीजिएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। ठीक है, 256 जो है वो 858 को 3 बार में कट कर देगा, तो a की वैल्यू आ चुकी है 1/3। इस छोटे से इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसमें पुट मत करिएगा नहीं तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो 3a प्लस 10b बराबर क्या था -9 था, a की जगह हमें 1/3 रखना है, तो a की जगह 1/3 रख देंगे, प्लस 10b बराबर -9, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 प्लस 10b बराबर -9, ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 10b बराबर क्या हो जाएगा -9 -1, 10b बराबर क्या हो जाएगा -10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे a और यहाँ पे b की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहला इक्वेशन क्या था 1/x प्लस 2y बराबर a था। ठीक है, तो ये जाएगा 1/x प्लस 2y बराबर a की जगह रख दीजिए 1/3, 3 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 बराबर ये चीज़ इसमें मल्टीप्लाई होगी तो क्या जाएगा x प्लस 2y। क्लियर है। उसी तरह आपने 1/3
3x माइनस 2i को b के इक्वल माना था। b की जगह -1 रख देंगे तो ये जाएगा 1/3x माइनस 2i इक्वल्स टू -1। तो ये चीज़ जब इसमें मल्टीप्लाई होगी क्या जाएगा 1 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स 3x माइनस 2i, ठीक है, इक्वल्स टू 1 बराबर ये -3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2i। तो आपके सामने फिर से दो इक्वेशंस हैं, इन्हें हम लोग अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को सीधा करेंगे तो ये जाएगा x प्लस 2i बराबर 3, ठीक है, और ये जाएगा -3x प्लस 2i बराबर 1, ठीक है। मैंने क्या किया है, इसको सीधा कर लिया है, इसको भी मैंने सीधा कर लिया है। अब एलिमिनेट किसे करना है यही आपको सोचना होगा। आप y को एलिमिनेट करिए ना, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये चीज़ें अगर सेम है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, मतलब सेम साइन है। सेम साइन है तो आगे माइनस लगाना पड़ता है, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x और 3x जब ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा 4x, 2i और -2i कैंसिल हो जाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, x बराबर 2i 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। x की वैल्यू तो आ गई। अब बारी है y की, तो अगर y की वैल्यू निकालना है तो इसी में x की जगह 1/2 रख दीजिए। x प्लस 2y बराबर क्या था 3 था, x की जगह 1/2 रख देंगे प्लस 2y बराबर 3। 1/2 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i बराबर 3 माइनस 1/2। तो ये जाएगा 2i बराबर, माइनस करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 1/2, तो ये जाएगा 2i बराबर 5/2। तो ये 2 डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 5/4। यही हमारा आंसर है। अब हम लोग 20वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसमें देखिए नीचे क्या है, x+1 है, यहाँ पे भी x+1 है, यहाँ पे y-1 है, यहाँ पे भी y-1 है। तो इस बार हमें क्या सपोज करना पड़ेगा, मैं लिखूँगा लेट 1/x+1 बराबर a, 1/y-1 बराबर b, ठीक है। मतलब इसको ये मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, सिंपल, क्योंकि यही नीचे है, डिवाइड में है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5a माइनस ये क्या हो जाएगा 2b बराबर 1/2। ये 2 इन दोनों में जाके मल्टीप्लाई होगा पहले, तो ये 2 टाइम्स 5a माइनस 2b बराबर 1। 2 5a में मल्टीप्लाई होगा तो 10a हो जाएगा, 2 माइनस 2b मल्टीप्लाई होगा तो -4b हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1। तो इससे हमें पहला इक्वेशन मिल गया। अब इससे बनाएंगे तो ये वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा, प्लस ये वाला जो टर्म है क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा बराबर 5/2। तो ये 2 इन दोनों में जाकर पहले मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या जाएगा 2 टाइम्स 10a प्लस 2b बराबर 5। तो ये जाएगा 2 10 ज़ा 20, 20a प्लस 2 2 ज़ा 4, 4b बराबर 5। अब एक काम करिए ना, इस इक्वेशन को ठीक इसके नीचे लिख दीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। देखिएगा कैसे, ये जाएगा 20a प्लस 4b बराबर 5। मैंने क्या किया, ये इक्वेशन पहले से मिला ही हुआ था, जैसे ही वाला इक्वेशन मिला ठीक इसके नीचे देखिए ध्यान से रख दिए हैं। रखने के बाद देखिएगा, अब आप जान रहे हैं या तो a को एलिमिनेट करिए या तो b को, लेकिन फ़ायदा किस में है, b को एलिमिनेट करने में फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, यानी अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन होता है तो कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप ऐड कर देते हैं। 10a और 20a को जोड़ेंगे तो 30a हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -4b से +4b गया, 1 और 5 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/30, 6 से 5 बार में कट जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5, ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन में a की जगह 1/5 रख दीजिए, तो ये जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई, इस a की जगह हमें 1/5 रखना है, प्लस 4b बराबर 5। 5 से ये 4 बार में कट जाएगा तो हमें मिलेगा 4 + 4b बराबर 5। अब ये 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4b बराबर 5 माइनस 4, तो ये जाएगा 4b बराबर 1। तो ये जाएगा b की वैल्यू 1/4, ठीक है। तो a और b दोनों की ही वैल्यूज़ आ चुकी हैं।
इस ए की जगह हम लोग लिख देंगे 1/5, तो ये हो जाएगा 1/x + 1 बराबर 1/5। ये 5 पहले 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5 इक्वल्स टू ये x + 1 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा x + 1। इस 1 को उधर भेज दीजिए तो क्या जाएगा 5 - 1 बराबर x। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है, इस b की जगह हम लोग 1/4 रख देंगे तो ये जाएगा 1/y - 1 बराबर 1/4। ये 4 जो है 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 बराबर y - 1 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा y - 1। -1 इस साइड आएगा तो +1 हो जाएगा। 4 + 1 बराबर y, तो y की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी। तो x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाया जाए। अब देखिए अगला क्वेश्चन एकदम सेम है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं खुद से। यहाँ पे देखिए नीचे 3x + 2y है, यहाँ पे 3x - 2y है, यहाँ पे भी 3x + 2y है, यहाँ पे भी 3x - 2y है। और आप तो हैं ही रामानुजन, पैटर्न खोज ही लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे लेट 1/3x + 2y बराबर a और 1/3x - 2y बराबर b। काम ख़त्म। तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस ये क्या हो जाएगा 3b बराबर 17/5। ये क्या हो जाएगा 5a प्लस ये क्या हो जाएगा सिंपल b बराबर 2। इस 5 को इन दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये जाएगा 5 टाइम्स 2a + 3b बराबर 17। तो ये जाएगा 10a + 15b बराबर 17। ठीक है, अब आप कुछ ना करिए, इस वाले इक्वेशन को ठीक इसके नीचे लिख दीजिए। ठीक है, जाएगा यहाँ पे 5a + b बराबर 2। अब किसी एक को एलिमिनेट कर दीजिए। मान लीजिए मैं a को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो तरीका तो सिंपल ही है कि अगर ऊपर 10 है तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई, और नीचे अगर 5 है तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई। नहीं तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, नीचे मल्टीप्लाई करना है 10 से। ठीक है, तो 5 जब 10a में मल्टीप्लाई होगा तो 50a हो जाएगा, प्लस 5 जब 15b में मल्टीप्लाई होगा तो 75b हो जाएगा। 5 जब 17 में मल्टीप्लाई होगा तो 85 हो जाएगा। 10 से तो ईजी है, 50a + 10b बराबर 20। ठीक है, क्लियर है। अब आप देख सकते हैं इसके भी आगे प्लस साइन, इसके भी आगे प्लस साइन। जब सेम साइन रहता है तो क्या करते हैं माइनस। तो जैसे ही मैं आगे माइनस लगाऊंगा ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। 50a से -50a कैंसिल, 75 में से 10 घटाएंगे तो ये 65b हो जाएगा। इधर 85 में से 20 घटाएंगे तो 65 हो जाएगा। 65 से 65 कट जाएगा, b की वैल्यू 1। इस वाले इक्वेशन में b की जगह 1 रख दीजिए, तो 5a + 1 बराबर 2। इस 1 को उस साइड भेजेंगे तो काम हो जाएगा। तो 5a बराबर 2 - 1, 5a बराबर 1, तो a बराबर 1/5। ए और बी की वैल्यू आ चुकी है, तो इस ए की जगह हम लोग क्या रख देंगे 1/5। तो ये जाएगा 1/3x - 2y बराबर 1/5। ठीक है, इस बी की जगह 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/3x - 2y बराबर 1। और इन दोनों को हम लोग अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप इसको उल्टा करिए, इसको भी उल्टा करिए, दोनों को उल्टा करिए तो क्या हो जाएगा 3x + 2y बराबर 5 हो जाएगा। अरे भाई इसका उल्टा मतलब नीचे 1 आ जाएगा, और नीचे 1 लिखा ही नहीं जाता है। 1/5 का उल्टा तो 5 ही होगा। इसको भी उल्टा करिए, इसको भी उल्टा करिए, तो ये जाएगा 3x - 2y बराबर 1। 1 का उल्टा 1 ही होता है, इसका उल्टा ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, दो इक्वेशन है, इन्हें ज़्यादा सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब अपोजिट साइन। अपोजिट साइन में कुछ नहीं करते हैं, 3x जोड़ देते हैं, 6x हो जाएगा। 2y से -2y कैंसिल, 5 और 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब जैसे ही x की वैल्यू 1 आई है, इसमें धर दीजिए। तो इक्वेशन क्या है 3x + 2y बराबर 5। x की जगह 1 रखना है, तो 3 × 1 + 2y बराबर 5। ये जाएगा 3 + 2y बराबर 5। 3 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2y बराबर 5 - 3। तो ये जाएगा 2y बराबर 4, सॉरी 2 से 2 कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। काम ख़त्म।
अब हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपने कुछ देर पहले किया था सॉल्व। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई ज़रूर करेंगे। अब चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करना है इसे। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई ज़रूर किया होगा। ध्यान से देखिए, नीचे एक्स वाई है और ऊपर एक्स और वाई है। सेपरेट कर दीजिए। 7x बाई एक्स वाई माइनस 2y बाई एक्स वाई बराबर 5। मैंने क्या किया, 7x और 2y इन दोनों के नीचे ही xy लिख दिया। यही सेपरेट करना होता है। फ़ायदा क्या होगा, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, मिलेगा 7 बाई वाई माइनस 2 बाई एक्स बराबर 5। ठीक, इसी तरह इसमें भी कर दीजिए सेपरेट, अलग अलग। 8x प्लस 7y दोनों के नीचे लिख दीजिए xy, है ना, बराबर 15। तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8 बाई वाई प्लस 7 बाई एक्स बराबर 15। अब आप देख सकते हैं नीचे y, यहाँ पे x, यहाँ पे x। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा लेट 1 बाई वाई बराबर a, 1 बाई एक्स बराबर b। तो ये हो जाएगा 7a माइनस ये हो जाएगा 2b बराबर 5। ये हो जाएगा 8a प्लस ये हो जाएगा 7b बराबर 15। दो इक्वेशन आपके सामने हैं, आपको पता ही है इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको पहले इसके नीचे लिख दीजिए। तो ये जाएगा 8a प्लस 7b बराबर 15। चलिए पहले b को एलिमिनेट किया जाए। तरीका क्या है, यहाँ पे 2 है तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे नीचे 7 है तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर मल्टीप्लाई 7 से करना है, नीचे मल्टीप्लाई 2 से करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 49a माइनस 14b बराबर 35। ये हो जाएगा 16a प्लस 14b बराबर 30। तो ध्यान दीजिएगा, एलिमिनेट किसे करना था, b को करना था। और यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे देखिए प्लस है। तो जब अपोजिट साइन होते हैं तो कुछ नहीं करना होता है। 49 और 16 जोड़िए, ये हो जाएगा 65a बराबर 35 और 30 जोड़िए, क्योंकि ये से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 65। 65 से 65 कैंसिल, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 आ गई। अब b की वैल्यू निकालेंगे तो इस a की जगह 1 रख देंगे। तो 8 इंटू 1 प्लस 7b बराबर 15। तो ये जाएगा 8 प्लस 7b बराबर 15। 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7b बराबर 15 माइनस 8। तो ये जाएगा 7b बराबर 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस a और इस b दोनों की जगह ही 1 रखना है। तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई बराबर 1, 1 बाई एक्स बराबर 1। इसका उल्टा y, इसका उल्टा 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, इसका उल्टा x इक्वल्स टू 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। तो आप देख सकते हैं x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई, काम ख़त्म और एक्सरसाइज भी ख़त्म। मैंने आपको टोटल 22 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड। अगर आप इस 22 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे ना, आप 100% एलिमिनेशन मेथड से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। प्रैक्टिस बस अच्छे से कर लीजिए इन 22 क्वेश्चंस की, और कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस की आपको कई बार प्रैक्टिस करनी है, और किसी भी बुक को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया है तो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। आपके स्क्रीन के ऊपर 2 लीनियर इक्वेशंस दिख रहे होंगे। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है या फिर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी यह वाला वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।